तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। अब हम लोग आ चुके हैं सर्कल पे। सर्कल का जो कल तक हम देखे थे वो सारा थ्योरम देख लेते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा थ्योरम देख लेते हैं। आज एक और थ्योरम बता देते हैं और इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए तो क्या बोल रहा है कि कल अभी इस क्वेश्चन को थ्योरम को देखिए तो क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the subtended by the line segment joining the point of contact to the center। यानी आपको ये बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचा गया एपी और बीपी, एक दो टेंजेंट है, तो आपको ये बताना है कि ये एंगल और ये एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। यही प्रूव करना है ना। अच्छा, कल हम क्या बताए थे कि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल पे क्या होता है, टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। और आपको ए ओ बी पी को अगर आप देख रहे हो तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये 90 और ये 90, ये दोनों मिलकर बना गया कितना, 180। और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 हो जाता है। तो बच कौन गया, यही दोनों ना। तो 360 में से ये दोनों को उधर भेज देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 360 माइनस 180, तो आपको बच जाएगा 180। तो हो तक गया इन दोनों का सम 180। इसी को हमको कुछ अच्छे तरीके से लिखना, सजा उजा के लिखना, इसी का नाम क्या, थ्योरम है। तो देखें कितना सिंपल थ्योरम है, कोई खास है नहीं। तो ध्यान से अगर हम देखते हैं तो गिवन हमको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते चलिए। गिवन है कि गिवन क्या है, एपी एन बीपी, यानी पी ए और पीबी लिख दीजिए ना, पी ए एन पीबी आर टू टेंजेंट, दो टू टेंजेंट है, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट एट पी, है ना, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट एट पी। ठीक है, पी से खींचा गया है। तो प्रूव करना है, देन टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना, देन टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना है ना। अब यहां से देखिए तो ये तो हमको प्रूव करना है, तो प्रूफ में हम चलते हैं। देखिए तो ये वाले प्रूफ में, ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, ओ ए परपेंडिकुलर टू हो जाएगा ए बी के। क्यों, क्योंकि देखिए तो टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम, ये सीधे सीधे लिखे ना, टेंजेंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम थ्रू द कांटेक्ट ऑफ, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। यही लिख दे, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेंजेंट ऑफ सर्कल, यहां पे हो जाएगा ना, टेंजेंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यही ना जी, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी यहां पे ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, ओ बी परपेंडिकुलर टू हो जाएगा बीपी, है ना। सेम यही चीज उतार दीजिएगा जो लिख ले हम। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। नाउ चलते हैं, नाउ क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, ठीक है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, यानी आपको हो जाएगा एंगल ए, यानी एंगल ए को क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिख दीजिए, पी ए ओ प्लस पी बी ओ प्लस ए ओ बी प्लस ए पी बी, है ना, ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री होगा। और आपको क्या हो जाएगा, यहां ध्यान से देखिए तो ये पी ए ओ है ना, ये हो जाएगा आपका 90 प्लस ए ओ बी प्लस ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से हो जाएगा ए ओ बी प्लस ए पी बी, है ना, ये हो जाएगा 180 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था और ये हमने प्रूव किया, है ना, हैंस प्रूव। तो यहां से ध्यान से देखिए,
ये था, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, यानी सीधा सीधा समझिएगा कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो खींचा गया, मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट है किसी भी सर्कल के, देखिएगा किसी भी सर्कल से जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचाता है, तो जो एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल बनेगा वो और जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो, उन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट जो होता है, कल ही थ्योरम में बताए थे, इसको भी बाइसेक्ट करता है, इसको भी बाइसेक्ट करता है, ये कल ही पूरा प्रूव किए थे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन सबको, देखिए ये क्वेश्चन सब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कब पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये पूछा गया है आपको 2023 में, ठीक है, ये आपको 2023 में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा, ठीक है। अच्छा देखते चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्या है देखते देख रहे हैं। आपको एक बात बताते हैं, सर्कल और जो ट्रायंगल और सर्कल है, इसमें आपको अगर फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन एकदम इजी है, बस फिगर ही दिक्कत करेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी फिगर को समझ गए तो आप तुरंत बना लोगे। इसमें बोला इन द गिवन फिगर पीटी क्या है, टेंजेंट है, पीटी इज अ टेंजेंट। अगर जैसे पीटी टेंजेंट है तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री बनाएगा, यानी आपको बनेगा ओपीटी, ओपीटी आपको कितना बनेगा, ओपीटी आपको 90 डिग्री बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां उसके बाद अगर आपको दिख रहा है टेंजेंट है विद सेंटर ओ, कॉर्ड पी क्यू, सबटेंडेड एंड एंगल ऑफ 65 डिग्री, ये जो है सेंटर पे 65 डिग्री बना रहा है। द मेजर ऑफ क्यूपीटी, अब जरा ध्यान से देखिए बुआरे, एक चीज देखिएगा ध्यान से, ये ओ क्यू और ओ पी अगर आपस में इक्वल है तो अगर इसको हम एक्स मान लेंगे या थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो भी थीटा होगा, यानी आपको हो जाएगा थीटा प्लस थीटा एक प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी आपको 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा, इसको उधर लीजिए तो 5 1 1 115 डिग्री बचेगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 115 को 2 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा आपको कितना, 77.5, ठीक है, 77.5 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 5 दूना 10 बचेगा 1, 5 7 दूना 14 बचेगा 1, 5 दूना 10 है ना, 57.5 आ जाएगा। यानी आपको जो ये OPQ जो है आपको कितना बना, एंगल OPQ, यानी आपको एंगल OPQ का वैल्यू आपको 57.5 निकल गया। क्यों, ये दोनों थीटा क्यों आया, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, रेडियस हमेशा इक्वल होता है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, अगर साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। OPQ का वैल्यू आपको 57 निकल गया, OPQ जो है वो 90 डिग्री है, तो आपको QPT का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको देखिए तो QPT का जो वैल्यू होगा वो आपको क्या करिएगा, वो एंगल OPT माइनस OPQ कीजिएगा, OPQ यानी आपको ये 90 माइनस 57.5, ये बचेगा आपका कितना 5, है ना, नहीं कुछ तो इसके पॉइंट का जीरो अपने मन से डर लगा दीजिए, 5 बचेगा, ये तो 9 हो जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ, ठीक है। ये हो जाएगा 8, 8 में से 5 गया तो 3, 32.5, देखिए तो कहीं पे है 32.5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये कब पूछा कि ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है, और ऐसा हो सकता है सब्जेक्टिव दे दे तो आपको इसी तरीके से थोड़ा सा लेंदी में बना देना है कि ऐसे यहाँ पे लिख देना है कि ये सर रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, वो सारा प्रोसेस लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको 3 मार्क्स का पूछ देता है तो पूरा सजा सजा के लिखना है, ऑब्जेक्टिव में तो मार दीजिएगा, ठीक है, शॉर्टकट मार देना है एकदम। ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, फिगर में दिया हुआ आपको कि ये वाला जो एंगल है ना ये आपको 55 है, और अभी जस्ट हम थ्योरम बताए हैं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल बनता है वो और ये वाला जो सेंटर पे एंगल बनता है, उन दोनों का सम आपको कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं तो 55 प्लस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55, ठीक है, 55 ही दिया ना, 55, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये 5 2, ठीक है, ये 5 125 बचेगा, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 125। और क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी अगर कोई आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा, वही आर्क जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे अगर एंगल बनाएगा तो ये जो सेंटर वाला जो होगा इसका 2 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो होगा इसका आधा हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल जो ये हो जाएगा ए क्यू बी जो हो जाएगा, एंगल ए क्यू बी जो होगा वो हो जाएगा हाफ एंगल ए सी बी के,
हाफ एंगल ए सी बी के। नाइन्थ के थ्योरम किसे, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी वही आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो ट्वाइस हो जाता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे। ठीक है, तो ए सी बी का वैल्यू 125 है, 125 का आधा कितना हो जाता है, देख लीजिए 125 डिवाइडेड बाई 2, 6 दूना 12 कट गया, 2 दूना 4 बचेगा 1, यानी 62 होल 1/2, 62 होल 1/2 कहीं पे है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव, अगर इस तरह से और भी ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ सब्जेक्टिव पे। अगर आप देख रहे हो ये 2015 में पूछा गया है ना, ये कब पूछा गया था, 2015 में। इसमें क्या बोला, इन द गिवन फिगर PQ इज अ कॉर्ड, PQ आपका क्या कॉर्ड है ऑफ सर्कल विद सेंटर O, एंड PT जो है, PT ये टेंजेंट है, इज अ टेंजेंट इफ द QPT, यानी आपका ये वाला एंगल है, ये वाला वो आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो गिवन में हमको देखना है, गिवन क्या है, गिवन PT इज अ टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, ठीक है, PT क्या टेंजेंट है एट पॉइंट P। अगर मान के चलिए ये तो 2015 में 1 मार्क्स का पूछा था ना, अगर हमको यही अगर 3 या 4 मार्क्स का पूछ दे या 2 मार्क्स का पूछ दे तो हमको कैसे कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा। PT क्या है, टेंजेंट है एट पॉइंट P है, ठीक है। एंगल यहाँ से देखिए तो एंगल QPT इक्वल टू कितना दिए हुआ है 60 डिग्री है, ठीक है। देन फाइंड क्या करना, फाइंड करना है कि एंगल PRQ, यही ना। और जरा ध्यान से देखिए तो हमको क्या निकालना है, PRQ। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझते चलिए इस क्वेश्चन को। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये एंगल, क्योंकि देखिएगा कि क्या है, ये आर्क आपको एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, तो कौन सा आर्क, ये वाला PQ आर्क जो होगा वो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा उसका जो होगा ये एंगल इसका क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसका मतलब जो R होगा वो O का इन इस तरफ के एंगल का क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे। तो हमको किसी भी तरीके से एक्सटर्नल ये वाला एंगल निकालना, POQ निकालना, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। या ये निकालना, या फिर आपको ये नहीं भी निकालिएगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये निकाल दीजिए, ठीक है, और ये निकालिएगा 1 2 3, एक, और ये वाला तो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपका दोनों मन जैसे मन वैसे निकाल देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि आपको हो जाएगा एंगल, यहां से देखिए तो एंगल क्या बोल रहे हैं कि एंगल OPQ, देखिएगा तो आपको हो जाएगा एंगल OPQ प्लस एंगल QPT, एंगल QPT इक्वल टू 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको पता ना, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, टेंजेंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, टेंजेंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है, टेंजेंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो आपको जरा ध्यान से देखिए तो QPT का वैल्यू हमको कितना दिया, QPT का वैल्यू हमको दिया 60 डिग्री, तो एंगल यहां से क्या हो जाएगा, OPQ जो हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमको क्या निकलेगा, एंगल OPQ का वैल्यू हमको निकल गया, बहुत ध्यान से देखो 30 डिग्री। ये अगर हमको 30 डिग्री निकलेगा तो ये भी तो 30 डिग्री निकला जाएगा। एंगल मतलब क्या हो जाएगा, एंगल OPQ इक्वल हो जाएंगे किसके, एंगल OPQ इक्वल हो जाएगा एंगल OQP के, किससे, ये सब तो 30 डिग्री है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल से, ठीक है। ये अगर आपको कितना निकल गया, ये 30 निकल गया, ये भी 30 निकल गया, ठीक है। तो ये दोनों 30 30 मिलकर कितना बना, ये तो आपको 120 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल QOP, ठीक है, Q कहाँ गए जी, QOP, ठीक है। QOP में देखिएगा तो एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल QOP
इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दोनों तो 30-30 है, तो ये दोनों क्या होगा 30 प्लस एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल क्यू ओ पी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 120 आ जाएगा। ठीक है, अब बड़ा ध्यान से देखिए, तो ये आ गया आपका 120। अब इसको भूल देंगे, ये वाले लाइन को भूल देंगे। ठीक है, ये आपका 90, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहां से देखिए तो नहीं ये 90 कैसे हो जाएगा, ये तो 90 नहीं होगा, इसको रहने ही देते हैं। ठीक है, अब जरा से देखिए तो ये आपका कितना निकल गया 120 निकला। ठीक है, क्यू ओ पी जो है आपका 120 निकला। तो अब जरा सा ध्यान से देखिए, तो आप इसको एक को एक्सटर्नल मान लीजिए, एक को इंटरनल मान लीजिए। ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा कि ओ पी क्यू ना, कहाँ गया क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल एक्सटर्नल लिख देते, एक्सटर्नल एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल अराउंड अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है एंगल। ठीक है, क्या होगा, किसी भी एंगल अराउंड ए पॉइंट लिख देते हैं, एंगल अराउंड ए पॉइंट, ये हो गया 360 डिग्री। ये आपका कितना 120 है, 120 है ना जी, अभी निकाले ना 120। तो क्यू ए पी यहां से देख ले, यहाँ पे इधर चलते हैं, ध्यान से देखते चलिए। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल को अगर देखिएगा क्यूओपी को देखिएगा तो 360 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 0, ये हो जाएगा 4, 240। ये अगर 240 हो रहा है, ये बाहर वाला 240 है, तो ये उसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। यानी अब क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा यहां से एंगल, यानी हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल ये क्यू ओ पी क्यू आर पी, हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है पी आर क्यू ना, पी आर क्यू। तो ये हो जाएगा पी आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों नहीं, ये यहां से देखिए, ये अगर 240 है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो एंगल कहा गया जी, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंगल एक्सटर्नल एंगल, या बोल सकते हो क्यू ओ पी। अब जरा सा सोचिएगा कि हम एक्सटर्नल एंगल बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको अगर आप क्यू ओ पी ले रहे हो तो ये इंटरनल मान लेते हैं, तो ये वाले को एक्सटर्नल मान लेंगे, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा कि हम इसको एक्सटर्नल मांगे या इसको, दोनों का तो नेमिंग सेम ही है। तो क्यों, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, वही 9th का थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क at the center is twice angle subtended by arc remaining part of the circle, arc remaining part of circle। ठीक है, तो यहां से आपको पी आर क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 240/2, यानी आपको 120 आ जाएगा। एक चीज और समझिएगा ध्यान से, ठीक है, कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ऐसा दे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा दे तो आपको सीधे सीधे बस समझा देना है कि अगर ऐसा हमको दिख रहा है, ठीक है, अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको शॉर्टकट भी बना सकते हो। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं, शॉर्टकट हम अगला वीडियो में बताएंगे, इसमें नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में जो 3 मार्क्स का पूछा गया था, देखिएगा, ये सिर्फ देखने में आपको बड़ा लगता होगा ये बाप रे क्या दे दिया, लेकिन है ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इसको अगर आप आराम से देख पढ़िएगा ना, एक बार पढ़िएगा और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। देखिए क्या बोला, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर, ए बी क्या है, एक डायमीटर है ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ ए क्यू बी क्यू एंड पी क्यू, यानी देख रहे हैं आपको ए क्यू बी पी एंड पी क्यू, यानी ए क्यू बी पी एंड पी क्यू, ये तीनों टेंजेंट है। जैसे ही टेंजेंट होगा, एक चीज समझिएगा, अभी पहले पूरा देख लेते हैं, टू द सर्कल प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये जो बन रहा है वो आपको प्रूव करना है कि 90 डिग्री होगा। अच्छा जरा ध्यान से देखिए तो, कि ये जैसे अगर हम बात करेंगे कि ये टेंजेंट है और ये बी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है,
और ये m मतलब मान लेते हैं ये कि ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे m मान लिया m है, ये m भी क्या होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और a भी क्या है ये टेंजेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो सर्कल टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, कहां पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये वाला आपको 90 बनेगा, ये भी आपको 90 बन जाएगा। ठीक है, एक हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, यहां से इसको ऐसा मिला देते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या बनेगा 90 बन जाएगा। ठीक है, 90 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते चलिए, उसके बाद आगे देखेंगे। इन दोनों को कांग्रेंट प्रूव करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, और इन दोनों को कांग्रेंट करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, और इन सब का सब 180 डिग्री। इसके जगह पे इसके जगह पे ये रख देंगे, इसके जगह पे ये रख देंगे, सब मिलाकर देखिएगा 180 पे 90 पूरा जाएगा। देखते चलिए कैसे। ठीक है, गिवन में देखिए तो गिवन में क्या दिया हुआ कि सॉल्यूशन क्या, अगर गिवन में देखिएगा, गिवन देखिए तो गिवन ए बी इज अ डायमीटर, ए बी क्या है डायमीटर है। ठीक है, ए बी क्या है डायमीटर है, ए क्यू बी पी एंड पी क्यू आर द टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, टेंजेंट ऑफ सर्कल है ए बी पी क्यू, ए क्यू ए बी लिखेगा, नहीं ए क्यू है, ए क्यू बी पी एंड पी क्यू, ये सब टेंजेंट है सर्कल का, जहां पे ठीक है सर्कल का ये टेंजेंट है। देन टू प्रूव दैट, जो हमको प्रूव करना, देन टू प्रूव दैट। ठीक है, देखिए तो क्या प्रूव करना, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है ना। अब जरा सा बहुत देखिएगा ध्यान से, ये प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप क्या कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन देखिए तो कंस्ट्रक्शन करते हैं ज्वाइन। ठीक है, ओ टू सॉरी क्या करते हैं कि ज्वाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट ए पी टू ओ, है ना, ज्वाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट पी क्यू टू ओ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई भी होगा, ये एम मान के चल लेते हैं, उसको ओ से मिला देते हैं। अब आते हैं, अब किस में आएंगे, इन ट्रायंगल ओ पी ओ एम पी में नाउ आते हैं, देखते देखते चलिएगा। तो इन ट्रायंगल प्रूफ में, ये वाले प्रूफ में, ये इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी में। ठीक है, देखिए तो ध्यान से देखते चलिएगा, ये एंगल ओ पी बी, ये क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी पी इक्वल हो जाएंगे एंगल ओ एम पी के, ओ एम पी के। क्यों, टेंजेंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये होता, ये हम लिख देंगे। इसी तरीके से देखिएगा तो ये सब, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। उसके बाद अगर ध्यान से देखिएगा, ये 90 हो गया। ठीक है, ये 90 हो गया। ओ बी इक्वल टू ओ एम हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ एम इक्वल टू रेडियस है। ठीक है, और ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो देखिए तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, 90 उसके सामने वाला हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, है ना, 90 उसके सामने वाला हाइपोटेनस ये और ये परपेंडिकुलर, यानी बाय आर एच एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ओ एम पी इक्वल टू ट्रायंगल सॉरी कॉन्ग्रेंट है ना, कॉन्ग्रेंट ओ पी बी। ये जैसे कॉन्ग्रेंट हुआ तो आपको क्या हो जाएंगे, सीपीसीटी से ओपीओबी, एंगल पीओबी इक्वल हो जाएगा एंगल पीओएम के, इसे सीपीसीटी से। अच्छा, अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों ट्रायंगल में भी हम वही चीज करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरली लगा देते हैं और वही चीज लिख देंगे, सिमिलरली ये हुआ एल होगा। सिमिलरली देखिएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल एम ओ क्यू के, एम ओ क्यू के, ये भी किससे हो जाएगा, सीपीसीटी से। ठीक है, नाउ चलते हैं, नाउ
देखिए तो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन है, AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है। जैसे AOB स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल AOQ प्लस एंगल MOQ प्लस एंगल MOP प्लस एंगल BOP ना 180 डिग्री। इससे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 360 डिग्री होता है। तो आप जरा सा देखो AOP, AOQ और MOQ दोनों आपस में इक्वल है ना, यानी देखिए तो यहां से अगर आप देख रहे हो POM, POM ये POM है ना, POM और BOP, POM और BOP यानी POB बोले या BOP बोले दोनों एक के, यहां लिख देते हैं POB, नहीं तो बौखला जाइएगा, POB। और यहां क्या है POM, POM ये दोनों आपस में इक्वल है। AOQ कहां गया जी, AOQ और MOQ दोनों आपस में इक्वल है, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं 2 एंगल MOQ प्लस एंगल POM, POM 2 एंगल होगा POM इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों मिलकर रूट तो MOQ बनाएगा, ये दोनों POM बना लेगा। यहां से अगर हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते तो बचेगा MOQ प्लस POM इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कटिएगा 90 टाइम में कटेगा। अच्छा जरा सा ध्यान से देखिए, POM ये वाला एंगल और MOQ ये वाला एंगल, ये दोनों का अगर मिलेगा तो ऐसा बनेगा, यानी ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा आपको, एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। हो गया, देखें यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इजी वे में प्रूव हो गया। चलिए उतार लीजिए, इसके बाद देखते हैं। बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं बनेगा ऐसा कुछ नहीं। देखते साथ अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये हम उम्मीद करते हैं कि वो 30 सेकंड से अंदर में आप बना दीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि AB और CD दो कॉमन टेंजेंट है जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। आपको प्रूव करना है कि AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू CD आपको इक्वल प्रूव करना। अच्छा ध्यान से एक चीज देखिएगा कि AE और CD, AE और CE दोनों आपस में इक्वल होगा। और जरा सा ध्यान से देखिए तो BE और DE ये भी दोनों आपस में इक्वल होगा। अब दोनों आपस में इक्वल होगा तो एक को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान के इसमें इसको ऐड कर दीजिए, इसमें इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। एंड इक्वल यूक्लिड से क्या बोले थे कि इक्वल चीज में अगर इक्वल चीज को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता। समझ में आ ही गया होगा। ध्यान से देखते चलते हैं क्या बोल रहा है कि जो गिवन है वह ध्यान से देखिए कि गिवन में क्या है कि गिवन AB and CD are two common tangent intersect each other at point E। ठीक है, एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा। देन टू प्रूव दैट क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू CD, यही प्रूव करना है ना। अच्छा अब ध्यान से आते हैं, AD को CE के इक्वल प्रूव करना है, तो हम ये वाले प्रूफ में आते हैं। देखिए तो प्रूफ में क्या है कि ध्यान से अगर आप देखिएगा तो CE इक्वल टू कहां गया जी, EA इक्वल टू हो जाएगा EC। क्यों होगा, ध्यान से समझिए, EA इक्वल टू EC यानी क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, लिख दे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिमिलरली ध्यान से देखिएगा, सिमिलरली अगर आप देख रहे हो, सिमिलरली क्या आ जाएंगे, EB इक्वल टू ED। ठीक है, इसको इक्वेशन 2, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अब यहां से देखिएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कीजिए, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी इक्वल टू क्या होगा, ई सी प्लस ई डी। और देखिए इधर ई ए और ई बी दोनों मिलकर बनाएगा क्या, ए बी इक्वल टू सी डी। यही प्रूव करना था ना, जी हाँ, और हम प्रूव कर भी दिए, हैंस प्रूव। देखिए तो क्या बोल रहा था, लग रहा था ना कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ये देखिए 2014 में पूछा गया था, है पूछा थोड़ा सा भी रत्ती भर है जाना। चलिए इसको उतारिए, आगे देखते हैं। 24 में पूछा गया वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, देखते चलिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी बी सी सी डी और डी है, ए बी बी सी सी डी और डी, ये चार को क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, और फॉर्मिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD, सो दैट एंगल AOB और COD, एंगल AOB और COD ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा, एंगल AOB और COD मिलकर बनाएगा 180 डिग्री। ध्यान से चलिए देखिएगा कि अभी हम इससे जस्ट पहले में क्वेश्चन बताए थे कि वो 90 डिग्री प्रूव किए थे, यानी इसको अगर इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दीजिएगा तो देखिएगा कैसे 90 डिग्री होता। ध्यान से देखते चलिएगा कि हमको क्या करना है कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना पुराना, 180 डिग्री ना, देखते चलिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन है वो तो लिख ही देंगे, उसके बाद थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसके बाद लेकर चलेंगे, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन देखिए तो गिवन ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर द टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, ठीक है। देन टू प्रूव दैट, तो क्या हमको प्रूव करना, ये प्रूव करना है आपको एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये सब का, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे देखते चलिए तो, ज्वाइन all the point of contact to the center O, all the point of contact with center O, सबको क्या कर रहे हैं, सेंटर O से, ठीक है, सबको सेंटर O से मिला देते हैं। तो कौन कौन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाला होगा, ठीक है। तो यहां से ये ऐसे आ जाएगा, ये 90, ये भी 90, यहां जाएगा, ये भी 90, यहां जाएगा, ये भी 90, यहां जाएगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब जरा सा बहुत ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहां से देखिए तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम कॉमन क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए और हमको क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए, इन दोनों को और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये आपका ये वाला निकल जाएगा, देखते चलिएगा, ठीक है। प्रूफ में देखिए तो, प्रूफ में हम क्या चलते हैं, प्रूफ में देखिए तो इन ट्रायंगल, इसको हम मान लेते हैं PQRS, ठीक है। ट्रायंगल BOP एंड BOP और इसमें चलते हैं BOQ में, ठीक है। इन ट्रायंगल BOP एंड ट्रायंगल BOQ में, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए, BOP एंड BOQ में देखिएगा तो आपको OB कॉमन, OB इक्वल टू OB ये हो जाएगा आपका कॉमन, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो एंगल OPB इक्वल टू हो जाएगा एंगल OQB इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हो जाएगा OP इक्वल टू OQ, ये हो जाएगा रेडियस, है ना। तो बाय RHS क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रायंगल BOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल BOQ के। तो BOP जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी आपको हो जाएगा BOP, आपका हो जाएगा एंगल BOP जो है इक्वल हो जाएंगे एंगल BOQ के,
बी ओ क्यू के, किसे, सी पी सी टी से, ठीक है। ये जैसे कॉन्ग्रेंट हुआ, सिमिलरली, ठीक है, हम सिमिलरली इस हफ्ते लेके चलेंगे, ठीक है। देखते चलिए, सिमिलरली क्या आ जाएगा इन ट्रायंगल, देखते चलिए, सिमिलरली ट्रायंगल हो जाएगा आपको एस ओ पी, एस ओ पी और पी, एस ओ ए और पी ओ ए कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, यानी एस ओ ए कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे पी ओ ए के। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, जैसे ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हुआ, एस ओ ए, एंगल एस ओ ए इक्वल हो जाएंगे पी ओ ए के, पी ओ ए के, ये भी सीपी सीटी से होगा, है ना। जो चीज हम ये किए हैं वही चीज यहाँ पे भी होगा, इसलिए हम यहाँ पे सिमिलरली लगा दिए। अब चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो अगर आप देखिएगा, देखते चलिए ध्यान से, यहां आपको क्या हो गया, बी ओ पी और बी ओ क्यू, ये देखिए बी ओ पी और बी ओ क्यू, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है, और ये दोनों भी आपस में एंगल इक्वल है। और एस ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो ये आपको डायमीटर हो जाएगा। तो यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं, एंगल एस ओ ए प्लस एंगल पी ओ ए प्लस बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और ये दोनों तो आपस में इक्वल है, और ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख दे, एंगल 2POA, 2POA प्लस एंगल 2 एंगल BOP, ये दोनों मिलकर बनाएगा 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा एंगल, यहां से एंगल POA प्लस एंगल BOP इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, इससे कटिएगा, ये 90 टाइम में कट जाएगा। ये दोनों POA, देखिए तो POA और BOP ये दोनों मिलकर बनाया एंगल AOB, एंगल AOB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये आ गया। अच्छा देखिए बोरे, जैसे हम इसमें किए वैसा ही हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे, ये वाले को और ये वाले को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, तो इसका भी सम आपको कितना, ये भी एंगल आपका कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली, ठीक है, जैसा ये किए वैसा ही। अब हम किस में चलेंगे, एंगल QOC में और ROC में, आपका ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे SOAD में और ROD में, आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। फिर इन सब को जोड़ दीजिएगा तो ये भी 90 डिग्री निकलेगा, यानी COD का वैल्यू भी कितना निकलेगा, 90 डिग्री आएगा। सिमिलरली एंगल COD इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ एंगल AOB प्लस एंगल COD 90 प्लस 90, ये दोनों मिलकर कितना बना है, 180 डिग्री, यानी एंगल AOB प्लस एंगल COD ये दोनों मिलकर कितना बनाया, 90 डिग्री बनाया। अब जरा सा आप बोलिएगा कि जा भैया ये कभी कर दिए, इतना शॉर्टकट मार दिए, कोई शॉर्टकट नहीं मारे, ठीक है। यही प्रोसेस पूरा यही सब लिखते, उससे बेहतर है मैथ का एक टर्म आता है सिमिलरली बोल के आप सॉल्यूशन बचा सकते हो, सिमिलरली बोल के इतना किया हुआ काम आप बचा सकते हो। यही अगर 5 मार्क्स का होता, 5 मार्क्स का होता तो लिख देते हैं। अगर आपके पास टाइम ज्यादा बच रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करते, फिर इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते, SOQ को स्ट्रेट लाइन मानते, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है भी, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर से होकर गुजर रहा है, और डायमीटर है, डायमीटर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये आपका COD का वैल्यू 90 डिग्री आता, और AOB और COD को जोड़ देते तो आपको 180 डिग्री ही आता, ठीक है। तो वो लेंदी प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस होता, ठीक है। उसी को हम क्या करते, सिमिलरली यहाँ लगा दिए, ठीक है, और सबको क्या करते, आपस में जोड़े तो देखिए कितना आया, 180 डिग्री आया। हमको यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो भी गया। चलिए इसको आराम से उतार लीजिए, ठीक है। 2017 में पूछा गया, 2017 में नहीं, 2017 में पूछा गया, क्या बोला, if the angle between two tangent drawn from the external point P to A, यानी P, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, इससे 2 टेंजेंट खींचा गया, PA और PB खींचा गया,
सर्कल ऑफ रेडियस ए, जो सर्कल है उसका रेडियस ए दिया हुआ है और ये क्या कर रहा है कि ए पी बी जो है वो 60 डिग्री बनाएगा। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी, ओपी का हमको लेंथ बताना है। तो बोल रहे ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे आराम से बन जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा। ध्यान से क्या है कि गिवन में आपको क्या दिया है, गिवन में दिया है कि पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट, ठीक है, टू टेंजेंट, ठीक है, एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री है एंड ओ एंड रेडियस आपको क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ ए दिया हुआ। देन फाइंड ओपी, ओपी हमको निकालना, ओपी। देखिए तो प्रूफ में अगर आप देखिएगा, प्रूफ में तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, देखिएगा हम लोग क्या जानते हैं कि एक थ्योरम पढ़ाए थे ना कि उसमें आपको देखे होंगे कि ये जो लाइन सेगमेंट होता है ओपी जो होगा ये ए ओ बी को भी बाइसेक्ट करेगा और ए पी बी को भी बाइसेक्ट करेगा। क्योंकि अगर इसको आप देखिएगा तो ये 90 ये भी 90, ये कॉमन, ये रेडियस रेडियस आपस में इक्वल, तो आपको क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आरएचएस क्राइटेरिया से ये दोनों को कांग्रेंट, सीपीसीटी से ये दोनों आपस में इक्वल, सीपीसीटी से ये दोनों आपस में इक्वल। तो हम लोग जानते हैं कि देखिएगा ध्यान से, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, वी नो दैट, देखिएगा क्या लिखेंगे पहले, वी नो दैट टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर, देखिएगा टेंजेंट फ्रॉम द एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द सेंटर टू डाइट पॉइंट, ज्वाइनिंग टू द सेंटर टू डाइट पॉइंट, डाइट नहीं डाइट पॉइंट, थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो रहा है, ध्यान से देखिए, वी नो दैट, यहां से लिख दे, वी नो दैट द एक्सटर्नल पॉइंट, sorry, the tangent from the external point, the tangents, ठीक है, tangent from the external point are equally inclined to the line segment joining, ठीक है, ज्वाइनिंग सेंटर टू दैट पॉइंट, सेंटर ज्वाइनिंग टू सेंटर, ज्वाइनिंग टू सेंटर टू द ज्वाइनिंग सेंटर टू दैट पॉइंट, ठीक है। यानी आपको क्या कर रहा है, इसको इंक्लाइन कर रहा है, ये भी आपस में, ये भी आपस में इक्वल। यानी अगर आपको एंगल ए ओ यानी ए पी बी का वैल्यू कितना है जी, ए पी बी का वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो एंगल बी पी ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/2, 60/2, यानी आपको 30 डिग्री हो जाएगा। अब जरा सा ध्यान से चलिएगा, नाउ राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी पी, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी बी, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी बी, ध्यान से देखिए तो अगर हमको ये कितना दिया जी, 30 डिग्री दिया हुआ, और देखिए तो इसके ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, नीचे वाला बेस, और इधर सॉरी इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, इधर वाला हाइपोटेनस और नीचे वाला बेस हो जाता है। तो साइन 30 डिग्री जो होता है, साइन 30 डिग्री होता है साइन 30 डिग्री क्या होता है, P/H होता है, P/H, साइन 30 डिग्री क्या होता है, P/H होता है। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 इक्वल टू P का वैल्यू क्या है, ओ ए हो जाएगा, ओ बी, तो आपको OB/OP, OB/OP, और OB का वैल्यू आपको कितना दिया, ए दिया और OP ही है, तो यहां से OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × A, यानी आपको हो जाएगा OP का वैल्यू 2A हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था और हमने प्रूव भी कर दिए। यही आप सॉरी ये निकालना था, ये आपका आंसर हो गया, ये निकालना था, ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, हमने हर तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। कल से हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। ध्यान से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन, ध्यान से जो भी हर तरह का क्वेश्चन, अगर आपको जहां पे भी दिक्कत होगा आप जरूर हमको मैसेज कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, वहां पे आपको बताइए कि कहाँ पे डाउट आपको डाउट हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे साथ।